ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 21 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़, याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर भगवान की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार न हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, अपने याद के चार्ट पर पूरी नज़र रखनी है, देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं, याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है। सेकंड पॉइंट है, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। भगवान की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। कोई गंदा काम, चोरी आदि नहीं करनी है। आज का वरदान है, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त, डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। विस्तार। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं, उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है तो 2 शब्द की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना ये भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, आगे कहा मीठा बोलो। तो ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का स्लोगन है, जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। भगवान की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। सेकंड पॉइंट है, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। आज का वरदान है, अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। अल्फ को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। विस्तार। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है, चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे विशेष है। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता, अभिनेता, वैज्ञानिक हों, लेकिन अल्फ को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, हमने तो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। जो सदैव खुशहाल रहते हैं वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज 23 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। प्रश्न है, माया के पंप में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है, आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियाँ देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। भगवान आए हैं तुम्हें देवी इज्जत वाला बनाने।
क्या कहा कि माया के पॉम्प में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? तो आसुरी इज्जत। क्योंकि जो अभी का जो सिनेरियो है उसमें एक पल में मनुष्य किसी की भी इज्जत करते और दूसरी तरफ में फिर दूसरे ही पल में उनकी बेइज्जती कर देते हैं और गालियाँ देने लगते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। भगवान आए हमें दैवी इज्जत वाला बनाने, तब दैवी गुण धारण करवाने और पावन बनाने। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी एब्सेंट नहीं होना है। भगवान के समान टीचर भी ज़रूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। सेकंड पॉइंट है, सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों की वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। क्या कहा बाबा ने कि दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है, कभी भी एब्सेंट नहीं होना है, बाप के समान टीचर ज़रूर बनना है, पढ़कर फिर पढ़ाना है। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन के नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है, कभी भूतों के वशीभूत हो इज्जत गंवानी नहीं है। आज का वरदान है, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। विस्तार। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियाँ होती है वहाँ मन बुद्धि सहज जाती है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और भगवान द्वारा जो शक्तियों का ज्ञान, गुणों का सुख, शांति, आनंद, प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। मीठे बच्चे, बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। आज का प्रश्न है, भगवान से किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि हम बेहद विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। हमें बेहद का विश्व का मालिक बनना है। हमें पढ़ाने वाला स्वयं विश्व का मालिक भगवान है। ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। क्या कहा बाबा ने कि बेहद की अपार खुशी का अनुभव करने के लिए हर पल बाबा के साथ रहो। मतलब ईश्वर को जब हम अपने संग में अनुभव करेंगे तो हमें हमेशा खुशी रहेगी। और फिर कहा कि किन बच्चों को बहुत बहुत ताकत मिलती है, तो जिन्हें निश्चय है ना कि हम विश्व का परिवर्तन करने वाले हैं। मतलब जैसे कि बाबा कहते हैं कि जो आप आत्माएं हो ना, आप विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। इनफैक्ट सभी को जो विश्व में है, जैसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व हमारा परिवार है। तो हमें विश्व के कल्याण के लिए, प्रकृति को अच्छा करने के लिए और चारों तरफ सुख शांति के लिए हमें सबको शुभ वाइब्रेशंस देने हैं। तो बाबा ने कहा कि जिनको ये निश्चय है कि हम जो आत्माएं हैं विश्व के कल्याण के निमित्त बनेंगे और हमारा साथी स्वयं भगवान है, हमें गाइड करने वाले भी, तो ऐसे बच्चों को बहुत ताकत मिलती है। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने दिल से पूछना है। पहला पॉइंट, भगवान से इतना जो खुशी का खजाना मिलता है वो दिमाग में बैठता है। सेकंड पॉइंट पूछना है, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आए हैं, तो ऐसी चलन है? बातचीत करने का ढंग ऐसा है? कभी किसी की ग्लानि तो नहीं करते हैं? थर्ड पॉइंट है, भगवान से प्रतिज्ञा करने के बाद कोई अपवित्र कर्म तो नहीं होता है? वरदान है, साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों की खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। साक्षी स्थिति में स्थित हो, परिस्थितियों के खेल को देखने वाले संतोषी आत्मा भव। विस्तार। कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति हो, लेकिन साक्षी स्थिति में स्थित हो जाओ तो अनुभव करेंगे। जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल है, रियल नहीं। अपनी शान में रहते हुए खेल को देखो,
संगम युग की श्रेष्ठ शान है संतुष्ट मणि बनना व संतोषी होकर रहना। इस शान में रहने वाली आत्मा परेशान नहीं हो सकती। संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। आज का स्लोगन है, ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे खुशनुमा बनो जो मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई दे। अच्छा, ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, बाप की एक नज़र अर्थात भगवान की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, नज़र से निहाल। मीठे बच्चे, भगवान की एक नज़र मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नज़र से निहाल। प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नज़र से सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। आज का वरदान है, वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाली संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार, किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वगुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आज का स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। आज 26 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली है। मीठे बच्चे, सर्वशक्तिवान बाप अर्थात भगवान आए हैं तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। बच्चे, सर्वशक्तिवान भगवान आए हैं तुम्हें शक्ति देने। जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का है। कैसे? उत्तर है, तुम बच्चे ही बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं तो भाग्यशाली हुए ना। विश्व का मालिक तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। वो तुम्हारे सहयोग से विश्व का कल्याण करते हैं। तुम बच्चों ने बुलाया है और बाप आया है। यह है 2 हाथ की ताली। अभी बाप से तुम बच्चों को सारे विश्व पर राज्य करने की शक्ति मिलती है। क्या कहा बाबा ने कि सर्वशक्तिवान जो भगवान है वो आए तुम्हें शक्ति देने के लिए। तो जितना याद में रहेंगे उतना शक्ति मिलती रहेगी। हम अनुभव करते हैं ना कि हम मंदिर में जाते हैं या भगवान के सामने जाते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, अलग ही शक्ति का अनुभव होता है। तो भगवान हमें शक्ति देने के लिए आए हैं। फिर आगे कहा कि इस ड्रामा में सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट तुम बच्चों का कैसे है। तो फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे जो हो ना बेहद के बाप के बनते हो। भगवान टीचर बनकर तुमको पढ़ाते हैं तो फिर तुम तो भाग्यशाली हुए ही हुए। और जो विश्व का मालिक है मतलब भगवान, वो हमारे मेहमान है मतलब हमारे सम्मुख हैं। बाबा ने कहा कि जैसे हमने पुकारा है ना भगवान को कि भगवान आइए हमें पतित से पावन बनाइए, दुखों की दुनिया से लिबरेट कीजिए, तो भगवान हमारे बुलाने पे ही आए हैं। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राण दान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
सेकंड पॉइंट है, इस स्वीट होम पर अपनी कमाई के साथ साथ भगवान की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। ज्ञान को बुद्धि में अच्छी रीति धारण कर अनेक आत्माओं को प्राणदान देना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस स्वीट संगम युग पर अपनी कमाई के साथ साथ भगवान की श्रीमत पर चल पूरा वर्षा लेना है। अपनी लाइफ सदा सुखी बनानी है। आज का वरदान है, सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। सर्व वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले फल स्वरूप भव। विस्तार, बाप दादा द्वारा समय प्रति समय जो भी वरदान मिले हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ, लेकिन सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो कि आज बहुत अच्छा वरदान मिला। वरदान को काम में लगाने से वरदान कायम रहते हैं। वरदान तो अविनाशी बाप के हैं, लेकिन उसे फलीभूत करना है। इसके लिए वरदान को बार बार स्मृति का पानी दो। वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सेवा में लगाओ, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।